इसलिए जो देश की सरकार है, जो मनवादी ताकतें हैं, जो आरएसएस और बीजेपी की मीडिया है और जो आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है, वो इस रास्ते को इसलिए रोकना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी साहब काशीराम जी के मूवमेंट को देश के कोने कोने तक ले जाकर हम इस आंदोलन को मजबूत करेंगे और जब तक बोध गया मुक्त नहीं हो जाता, इस लड़ाई को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लड़ने का काम करेंगे। अभी हमें घर से निकलकर आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है। अभी हम घर से निकलकर काशीराम साहब के मूवमेंट को मजबूत करने की जरूरत है और इस आंदोलन को, जब तक आंदोलन मजबूत नहीं होगा, आप राजनीतिक प्रयास कितना भी कर लीजिए, आप राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। मंजीत नौटियाल भीम आर्मी प्रमुख आज हमारे बीच में है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। मंजीत, किस तरह का मामला है, क्या पता चला है आज महाबोधि महाविहार को लेकर जो तारीख थी? देखिए, आज महाबोधि महाविहार को लेकर आज देश के सबसे बड़े मंदिर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई होनी थी, जिसमें कि हमारे भंते विनयचार्य जी भी आज हम लोगों के बीच में हमारे धर्मगुरु पहुंचे हैं। और ये लड़ाई संपूर्णता को बचाने के लिए है, ये लड़ाई बौद्ध धर्म को बचाने के लिए है, ये लड़ाई देश की राष्ट्रीय धरोहर जो बोध गया में कई सौ वर्षों पुरानी है उसको बचाने के लिए है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जब आपके साथ में अन्याय हो, काशीराम साहब कहते थे कि आपकी सरकार हो या ना हो, एक लड़ाई आप रोड पर रखना, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आप अपनी लड़ाई को न्यायालय में भी जरूर उपस्थित रखना। आज हम लोग देश के सबसे बड़े मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज गुहार लगाने के लिए आए हैं, जो कि यहाँ पर ये केस लगभग 10-12 साल पुराना चल रहा है। आज सुनवाई होनी थी, परंतु किसी कारण से वो नहीं हो पाई। तो ये जिस प्रकार से देश के और दुनिया के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे भंते विनयचार्य जी के ऊपर जो केसेस लगाए गए हैं, एक बार भी देश की सरकार ने ये नहीं सोचा कि देश और दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म, उनके धर्म गुरुओं पर केस लगाकर उनको जेल में डाला जाता है। तो इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। लेकिन देश दुनिया में बौद्ध के मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, हम बड़ी मजबूती से भीम आर्मी जय भीम संगठन इस आंदोलन को पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। हम इस लड़ाई को रोड पर लड़ने के लिए लगातार मजबूत कर रहे हैं। और मैं इस देश की बहुजन मीडिया से भी ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जो राष्ट्रीय मीडिया है, जितने भी चैनल हैं, वो सारे सरकार के हाथों बिके हुए हैं। जब भी हमारा उत्पीड़न होता है, जब भी हमारे साथ में अन्याय होता है, काशीराम साहब भी कहते थे कि ये मीडिया हमारी मीडिया नहीं है, ये मीडिया बिकी हुई है, ये मीडिया आपकी बात को कभी नहीं उठाएगी, जब जब आपका उत्पीड़न होगा ये कभी नहीं दिखाएगी। इसलिए मैं बहुजन समाज की मीडिया से भी अपील करना चाहता हूं और आपका हृदय से धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कारवा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर कोई मजबूत कर रहा है तो आप जैसे महानुभाव बहुजन मीडिया कर रही है। देश के अंदर जितने भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो बौद्ध मंदिर का मामला हो, चाहे वो SC/ST का मामला हो, चाहे वो NRC का मामला हो, चाहे वो कोई भी मामला इस देश का एट्रोसिटी का मामला हो, तो जिस प्रकार से बहुजन मीडिया देश के लोकतंत्र में बड़ी मजबूती से हमारी आवाज़ को रखती है, हमारे आंदोलन को जनता के बीच तक पहुंचाती है, आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों से भी भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से और बौद्ध भिक्षुओं की ओर से कहना चाहता हूँ कि ये मार्ग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिखाया हुआ मार्ग है और ये मार्ग वो मार्ग है जिससे सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, जिससे आप जातिगत भेदभाव से बाहर निकल सकते हैं, जो मार्ग समानता दर्शाता है, जो मार्ग किसी के साथ में अन्याय नहीं होने देता है। इसलिए जो देश की सरकार है, जो मनवादी ताकतें हैं, जो RSS और बीजेपी की मीडिया है और जो RSS और बीजेपी के जो सरकार है, वो इस रास्ते को इसलिए रोकना चाहती है कि अगर देश बुद्ध के मार्ग पर चलेगा, अगर देश दुनिया में बुद्ध का प्रचार होगा तो समानता आएगी, सबके साथ में न्याय होगा, देश मुट्ठी भर लोगों के हाथों में नहीं रहेगा। इसलिए मैं देश के तमाम बुद्ध के मानने वाले लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप अगर सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप देश के संतों, गुरुओं, महापुरुषों फूले साहब अम्बेडकर, काशीराम का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आपको बुद्ध के मार्ग पर चलकर
आपको इस कारवा को, इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना होगा, क्योंकि यही वो मार्ग है जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम में, अपने अंतिम रूप में जाते जाते बड़े दुख के साथ में नागपुर में यह संदेश दिया था कि मेरे भारतवर्ष के लोगों, इस देश को अगर जातीय मुक्त करना चाहते हो, अगर इस देश में छुआछूत भेदभाव को खत्म करना चाहते हो, अगर आप इस देश से असमानता खत्म करना चाहते हो, तो मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप बुद्ध के मार्ग पर चलना। इसलिए बुद्ध का मार्ग रोका जा रहा है, इसलिए हमारे बौद्ध मठों को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए बोध गया को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर बुद्ध का मार्ग पर देश चलेगा, अगर बौद्ध का प्रचार देश में होगा तो समानता आएगी, सबको न्याय मिलेगा। और देश की सरकार नहीं चाहती है, लेकिन हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी साहब काशीराम जी के मूवमेंट को देश के कोने कोने तक ले जाकर हम इस आंदोलन को मजबूत करेंगे, और जब तक बोध गया मुक्त नहीं हो जाता, इस लड़ाई को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लड़ने का काम करेंगे। मंजित, आपको नहीं लगता जिस व्यवस्था के साथ हमारी लड़ाई है वो मुट्ठी भर लोग जी कसकर मुट्ठी बीच कर बैठे हुए हैं, एकता का परिचय दे रहे हैं जी, और आप लोग 85% अपने आप को कहते हैं, उसके बावजूद भी टुकड़ों में बटे हैं। कहीं ना कहीं आपकी हार का ये भी मुख्य कारण है। देखिए, मैं एक बहुजन समाज का कार्यकर्ता, बार बार इस देश के बहुजनों से, इस देश के बहुजन नेताओं से हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कि जब तक आप साहब काशीराम जी का मोमेंट, जब तक उनका आंदोलन आप जन जन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, जब तक आपकी सामाजिक और राजनीतिक अधूरी है, जब तक आप कोई राजनीतिक परिवर्तन देश के अंदर नहीं कर पाएंगे, जिसका प्रमाण 2006-7 के अंदर जब बहुजन मूवमेंट इस देश के अंदर बड़े उफान पर आया और देश के सबसे बड़े सूबे में आपकी सरकार बनवाई, तो मैं आप तमाम बहुजन के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको आंदोलन करने की जरूरत है। अभी हमें घर से निकलकर आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है। अभी हम घर से निकलकर काशीराम साहब के मूवमेंट को मजबूत करने की जरूरत है। और इस आंदोलन को, ये जब तक आंदोलन मजबूत नहीं होगा, आप राजनीतिक प्रयास कितना भी कर लीजिए, आप राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। क्या लगता है आप जीत पाएंगे इस लड़ाई को? हम इस लड़ाई को जब तक नहीं जीतेंगे, क्योंकि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े आंदोलन जीते हैं, चाहे वो दिल्ली तुगलकाबाद का आंदोलन हो, SC/ST का आंदोलन हो, तो इस आंदोलन को हम क्यों नहीं जीत सकते? बस बहुजनों को जागने की जरूरत है। जिस दिन बहुजन जागा, जिस दिन बहुजन समाज दिल्ली जंतर मंतर बड़े पैमाने पर आएगा, इस देश की सरकार को भी घुटनों पर चलना पड़ेगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी हमारी बात को सुनना पड़ेगा। इसलिए इस आंदोलन को जब तक नहीं जीतेंगे, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।